नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो हम पहले उनका जीवन परिचय करेंगे। तो जीवन परिचय की पहली हेडिंग है जन्म एवं आरंभिक जीवन। आधुनिक हिंदी कविता के जन्मदाता, भारत के चंद्रमा उपाधि से विभूषित कवि शिरोमणि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो रीतिकाल में ब्रजभाषा के प्रतिष्ठित कवि थे। भारतेंदु ने 5 वर्ष की आयु में काव्य सृजन आरंभ कर दिया था। इसी समय इनकी माता पार्वती देवी जी का देहांत हो गया था। 10 वर्ष की आयु में पिता गोपाल चंद्र के सुख से भी ये वंचित हो गए थे। मतलब इनके पिता का इनकी 10 वर्ष उम्र रहते ही देहांत हो गया था। साहित्य सृजन की प्रेरणा इन्हें अपने पिता से मिली। हालांकि काव्य प्रतिभा भारतेंदु में जन्म से ही थी। यही कारण है कि उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही दोहा लिखकर तत्कालिक इतिहासकार को चकित कर लिया। वह दोहा इस प्रकार था। ले बियोढ़ा ठाडे भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बणासुर की सैन्य को हनन लगे बान। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। और इनका शिक्षा एवं साहित्य की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पंडित ईश्वर दत्तीबाई से हिंदी, मौलवीताज अली से उर्दू तथा बाबू नंदकिशोर से संस्कृत भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे, जिन्होंने इनमें साहित्य की रुचि जागृत की। जब ये एक बार साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए तो मृत्यु पर्यंत साहित्य सृजन करते रहे। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। इस यात्रा में इनका परिचय बांग्ला साहित्य से हुआ। इसका प्रभाव इन पर पड़ा। परिणाम स्वरूप इन्होंने हिंदी साहित्य को लिखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के विषय में गद्य विधाओं के जनक के रूप में स्थापित हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, समालोचक और संपादक आदि के रूप में विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त समाज में राजनीति के क्षेत्र में एक समाज सुधारक और एक राष्ट्रनेता के रूप में सामने आए। इन्होंने अनेक स्थानों पर जहां अंग्रेजी शासन का विरोध किया, वहीं उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी की। हरिश्चंद्र समर्थक इतिहासकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु अर्थात भारत का इंदु की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु के काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। 1885 ईस्वी में 35 साल की अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो अब करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यगत विशेषताएं। आधुनिक हिंदी कवियों ने साहित्य को जिन नवीन प्रकृति की ओर मोड़ा, उसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति का स्वर प्रमुख और सर्वोच्च था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके काव्यों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, समाज सुधारकता, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम आदि प्रमुख है। इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अग्रलिखित है।
और इसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु ने अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण से भारतीय जनता को परिचित करवाया, जिसमें भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। भारतेंदु ने निम्नलिखित पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण किया। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने समाज को हाशिए पर धकेलकर समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन करने में रुचि दिखाई है। राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम। भारतेंदु के काव्यों में राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। उनके काव्यों में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम अनेक स्थलों पर उजागर हुआ है। राष्ट्रभाषा के महत्व को उजागर करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को भूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मितनन है को सुलो। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु के काव्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें हास्य एवं व्यंग्य भरा है। भारतेंदु ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, संस्कृति, सामाजिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भक्ति भावना। भारतेंदु को भक्ति भावना विरासत में मिली थी। वे वल्लभ संप्रदायों में दीक्षित थे। उन्हें अपनी कई काव्य रचनाओं में भारतेंदु भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे। श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्त की है। रीतिकालीन पद्धति पर नाक्षिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही साथ कृष्ण का नायक माना है तथा राधा को नायिका माना है और इनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया है। भारतेंदु ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का सुंदर वर्णन किया है। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी आदि रचनाओं में भारतेंदु ने श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्त की है। राजभक्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी शासन का प्रशंसा की है, अतः राजभक्ति इनके काव्यों की प्रमुख विशेषता रही है। भारतेंदु ने देश हित में लागू की गई अंग्रेजी शासन की नीतियों को खुलकर प्रशंसा की। वही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध भी किया। उन्हें लगता था कि महारानी विक्टोरिया के शासन में भारत उन्नति करेगा, इसलिए वे लिखते हैं, पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया महारानी। अब लास्ट आता है काव्य रूप। भारतेंदु ने अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी है, जिसमें अनेक प्रकार के अलंकारों रसों की सुंदर योजना हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इसी तरह की अन्य वीडियो भी बनाते रहूं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं।